प्रॉब्लम 11। ट्रांजैक्शंस को आप देख लें, ठीक है। मैं ट्रांजैक्शन को सॉल्व करूंगा। जुलाई 1, 2015, Umar started business with a capital of rupees 74,000, of which rupees 34,000 was paid into bank. उमर ने बिजनेस स्टार्ट किया, कितना कैपिटल लेके आया? टोटल कैपिटल लेके आया जी 74,000। अब उसमें से उसने 34,000 जो है वो बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, ठीक है। तो 74,000 में से 34,000 माइनस करेंगे तो रिमेनिंग बचेगा 40,000। तो 40,000 कैश है, ठीक है। रिमेनिंग जो 34,000 है वो है बैंक में डिपॉजिट। तो बैंक भी एसेट है और कैश भी एसेट है। बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे आप 34,000 से, कैश को डेबिट करेंगे 40,000 से, ठीक है। और कैपिटल आपका क्रेडिट होगा 74,000 से। कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। आप सेपरेट भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। कितना है कैश? 40,000, बैंक में चला गया जी 34,000, टोटल कैपिटल कितना है? 74,000। ये है जी पहली ट्रांजेक्शन। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेज्ड गुड्स फॉर कैश 14,000 एंड 14,000 ओन क्रेडिट फ्रॉम अमजद। आपने गुड्स परचेज की हैं कैश पे 14,000 की और 14,000 की क्रेडिट पे। हम सेपरेट एंट्री भी कर सकते हैं, इसकी एक एंट्री भी कर सकते हैं। हम सेपरेट एंट्री करते हैं। गुड्स आप परचेज किए जो कैश पे 14,000 की, क्या एंट्री होगी इसकी? परचेजेस अकाउंट को आप डेबिट करेंगे और कैश अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे। कितने से? 14,000 से। फिर मैं आप लोगों को कंपाउंड एंट्री भी बता दूंगा इसको। परचेजेस अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट कितने से? 14,000 से। डेबिट क्रेडिट क्यों किया ये आपको पता चल गया, ठीक है। काफी काम कर लिया। उसके बाद 14,000 की क्रेडिट पे की है तो परचेजेस अकाउंट डेबिट करेंगे 14,000 से अगेन। और अमजद को भी पेमेंट करनी है, लायबिलिटी है हमारी, क्रेडिट पे परचेज की है, लायबिलिटी की इंक्रीज क्रेडिट, तो अमजद होगा क्रेडिट पे, ठीक है। परचेजेस अकाउंट डेबिट और अमजद अकाउंट क्रेडिट। कितनी अमाउंट से? 14,000 से। अब इसकी एक एंट्री कैसे होगी, ठीक है। परचेजेस अकाउंट डेबिट में कितने से? 14,000 से। डेबिट में कितने से? 14,000 से। टोटल डेबिट कितना हो गया आपका? 28,000। कैश क्रेडिट में कितने से है? 14,000 से जो पे किया। अमजद क्रेडिट में कितने से है? 14,000 से, ठीक है। तो ये इसकी सिंगल एंट्री होगी, सॉरी ये हमने सिंपल एंट्री की है। कंपाउंड एंट्री ऐसी होगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट होगा 14,000 प्लस 14,000 28,000, कैश क्रेडिट 14,000 और अमजद क्रेडिट 14,000, ठीक है। ये आप लोग ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जी परचेज्ड ऑफिस टाइपराइटर फॉर रुपीस 11,000 फ्रॉम मुजम्मिल। आपने ऑफिस टाइपराइटर परचेज किया है 11,000 का मुजम्मिल से। अब आप इसको ऑफिस इक्विपमेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। टाइपराइटर लिख सकते हैं, ऑफिस टाइपराइटर या टाइपराइटर भी लिख सकते हैं। एसेट है आपने इंक्रीज किया है, बाय किया, ठीक है, परचेज किया। एसेट की इंक्रीज डेबिट, टाइपराइटर को आप डेबिट करेंगे। मुजम्मिल को भी पैसे नहीं दिए, पैसे देने हैं, तो ये हमारा क्या है? क्रेडिट। लायबिलिटी इंक्रीज हो गई तो मुजम्मिल को क्रेडिट करेंगे। टाइपराइटर अकाउंट डेबिट और मुजम्मिल अकाउंट क्रेडिट। कितनी अमाउंट से है जी? 11,000 से। उसके बाद है जी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जी सोल्ड गुड्स फॉर कैश 4,000 ऑफ व्हिच 1,000 वाज पेड इनटू बैंक। गुड्स सेल की आपने कैश पे कितने की? 4,000 की, उसमें से 1,000 आपने बैंक में डिपॉजिट करवा दी, ठीक है। अब बैंक आपका एसेट है, कैश भी एसेट है। बैंक अकाउंट डेबिट होगा 1,000 से, कैश अकाउंट डेबिट होगा 3,000 से, क्योंकि आपने 1,000 रुपये बैंक में जमा करवा दिए। और सेल अकाउंट क्रेडिट होगा 4,000 से, ठीक है। कैसे? बैंक एसेट है, कैश अकाउंट डेबिट है कितने से? 3,000 से। बैंक अकाउंट भी डेबिट है कितने से? 1,000 से, क्योंकि आपने बैंक में डिपॉजिट करवा दी। सेल आपने की है टोटल 4,000 की, सेल अकाउंट क्रेडिट हो गया कितने से? 4,000 से।
आपने गुड्स सेल की हैं कैश पे 4000, जिसमें से आपने 1000 बैंक में डिपॉजिट करवा दी, इसलिए कैश आपके पास रहेगा रिमेनिंग 3000, इसलिए आपने 3000 से डेबिट किया और बैंक में जो डिपॉजिट करवाया 1000 ये वो डेबिट है, टोटल सेल 4000। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स टू असलम फॉर कैश 4000 एंड टू आलम फॉर 9000। आपने गुड्स सेल की हैं कैश पे, असलम को कितने की 4000 की और आलम को फॉर 9000 की। अब ये आप अलग-अलग भी कर सकते हैं एंट्री और इसकी एक एंट्री भी कर सकते हैं। और एक आपने बात इसमें नोट करनी है कि आपने असलम को कैश पे सेल की है लेकिन आलम को आपने क्रेडिट पे सेल की है। ठीक है, आलम जो है ना उसका सिर्फ नाम आया है, ठीक है, वर्ड कैश मेंशन नहीं है उसके साथ, तो आलम को क्रेडिट पे सेल की है। ठीक है, तो हम इसको अलग-अलग कर लेते हैं, आप फिर इसकी कंपाउंड एंट्री कर लेना। ठीक है, हम सिंपल एंट्री करते हैं। अच्छा जी, सोल्ड गुड्स टू असलम फॉर कैश, पहले असलम की एंट्री करते हैं हम। असलम को जो आपने कैश पे सेल कर दी, कैश आपने रिसीव कर लिया, एसेट इंक्रीज डेबिट और कैश तो सेल अकाउंट क्रेडिट। सेल अकाउंट क्रेडिट कितनी है जी? सोल्ड गुड्स टू असलम फॉर कैश 4000, ये हो गई जो आपने सेल की है असलम को। ठीक है, आलम को जो सेल किया वो किए क्रेडिट पे, तो आलम से आपने पैसे लेने। ठीक है, आलम हमारा क्या बन गया? अकाउंट रिसीवेबल यानी कि डेटर, इंक्रीज डेबिट, आलम को आप करेंगे डेबिट और सेल को आप करेंगे क्रेडिट, कितने से? 9000 से। इसकी कंपाउंड एंट्री कैसे होगी जी? कैश अकाउंट डेबिट कितने से? 4000, आलम अकाउंट डेबिट कितने से? 9000 से। ठीक है, सेल अकाउंट कितने से क्रेडिट है? 4000 और 9000, टोटल 13000 से। तो सेल है क्रेडिट टोटल 13000 रुपए से। ठीक है, कैश डेबिट है 4000 से और आलम डेबिट है 9000 से। ये कंपाउंड एंट्री। उसके बाद नेक्स्ट है जी चेक गिवन टू अमजद 13800 एंड रिसीव डिस्काउंट। आपने चेक दिया अमजद को और डिस्काउंट आपने उसे रिसीव कर लिया। ठीक है, आपने अमजद को कितना पे करना था आप ट्रांजैक्शन में देख सकते हैं, ये है जी अमजद 14000 आपने पे करना था। आपने उसको चेक कितने का दिया? 13800 का, बाकी आपने उसे डिस्काउंट रिसीव कर लिया। ठीक है, जब आप अमजद को पे कर देंगे तो अमजद जब आपकी लायबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज, क्रेडिटर आपके खत्म होंगे, तो लायबिलिटी की डिक्रीज डेबिट या क्रेडिटर को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। ठीक है, अमजद हो गया आपका डेबिट, कितने से? 13800 से। ठीक है, सॉरी, अमजद को आपने कंप्लीटली खत्म करना है 14000 से, क्योंकि अमजद को आपने पेमेंट कर दिया, डिस्काउंट रिसीव किया। कैश कितना पे किया? चेक कितना इशू किया? 13800 का, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा आपका 13800 से। रिमेनिंग आपने क्या किया? डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट रिसीव हमारी इनकम होती है, इनकम की इंक्रीज क्रेडिट, इसलिए डिस्काउंट क्रेडिट में आ गई। आप डिस्काउंट रिसीव लिख लें पूरा, डिस्काउंट अगर क्रेडिट में लिखा है तो डिस्काउंट रिसीव है, डेबिट में लिखा है तो डिस्काउंट अलाउ है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जी अमाउंट विथड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज 1500 एंड फॉर बिजनेस यूज 3000। बैंक से विड्रॉ किया अमाउंट, ठीक है, कैश विड्रॉ किया बैंक से, पर्सनल यूज कितना किया जी? उसमें से 1500 और बिजनेस यूज के लिए कितना निकाला है? 3000। सेपरेट एंट्री करते हैं हम इसकी। सबसे पहले जी अमाउंट विथड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज 1500, तो जो पर्सनल यूज के लिए किया ड्राइंग अकाउंट डेबिट करें आप और कैश अकाउंट को क्रेडिट करें। अमाउंट विथड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैंक अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे। ठीक है, कैश को भी कर सकते हैं आप, लेकिन आप बैंक को करें, जरा अच्छी प्रेजेंटेशन होगी। कितनी अमाउंट है जी? 1500। और जो आपने बिजनेस यूज के लिए निकाला वो कैश अब आपके पास आ गया और बैंक अकाउंट आपका डिक्रीज हो गया। एक एसेट इंक्रीज डेबिट और दूसरा एसेट डिक्रीज क्रेडिट। कैश अकाउंट को डेबिट करें आप, जो बिजनेस यूज के लिए निकाला, वो पर्सनल यूज के लिए नहीं है। वो कैश आ गया आपके पास कितना? 3000।
और बैंक हो गया क्रेडिट कितना 3000 से। कंपाउंड एंट्री क्या होगी इसकी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट 1500, कैश अकाउंट डेबिट 3000। बैंक कितने से कैड में 1500 से, फिर बैंक कैड में कितने से 3000 से, तो बैंक टोटल कितना मान जाएगा 4500। ठीक है, डेबिट में कराएंगे 1500 से, कैश 3000 से, टोटल बन गई है 4500। बैंक कैड में कितने से है 1500 और 3000 4500। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जी, रिसीव अ चेक फ्रॉम आलम 8800 इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। आलम से आपने कितना रिसीव करना था 9000, आपने उसे चेक कितने का रिसीव किया 8800 का, रिमेनिंग आपने उसको डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, चेक जब आप रिसीव करेंगे तो आप अपना बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, आप अपने बैंक अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करवाएंगे। ठीक है, एसेट इंक्रीज डेबिट, बैंक अकाउंट को आप डेबिट कर देंगे कितने से जी 8800 से। डिस्काउंट आपने कितना अलाउ किया उसको 200, क्योंकि आपने उसका अकाउंट फुल सेटल कर दिया। कितना लेना था आपने उसे 9000, कितना लिया 8800, दैट मींस आप उसको 200 डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं। एक्सपेंस है इंक्रीज डेबिट कितना 200। अब आलम आपका रिसीवेबल क्या है डेटर है, एसेट अब आपका डिक्रीज हो रहा है क्योंकि आपने उससे पेमेंट ले ली है। एसेट की डिक्रीज क्रेडिट, या डेटर से जब आप पेमेंट ले लेते हैं तो फिर उसको खत्म करने के लिए क्या करते हैं क्रेडिट, क्योंकि डेबिट क्रेडिट क्या होते हैं कैंसिल। आलम को क्रेडिट करते हैं आप कितनी अमाउंट से, फुल अकाउंट सेटल किया आपने उसका 9000, इसका अकाउंट सेटल हो गया। ठीक है, सॉरी मैंने फिर लगा दिया। उसके बाद है ये सेकंड लास्ट ट्रांजैक्शन है, परचेज स्टेशनरी फॉर ऑफिस। आपने स्टेशनरी परचेज किया ऑफिस यूज के लिए, अब ये स्टॉक में नहीं गई स्टेशनरी, आपने एक्सपेंस डिलीट कर दिया। ठीक है, एक्सपेंस की इंक्रीज डेबिट, स्टेशनरी अकाउंट को आप डेबिट करेंगे और कैश अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे क्योंकि आपने कैश पे परचेज किया। कितनी अमाउंट है जी 1600। उसके बाद लास्ट ट्रांजैक्शन है पेड रेंट ₹1200, सैलरीज 3400 बाय चेक। आपने रेंट और सैलरीज पे की हैं, चेक इशू किया आपने। आप इन दोनों को अलग-अलग कर लें या एक ही एंट्री कर दें, हम अलग-अलग करते हैं। रेंट एक्सपेंस, एक्सपेंस की इंक्रीज डेबिट, चेक इशू किया, बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। तो पहली ट्रांजैक्शन क्या होगी जी, रेंट अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट। कितनी अमाउंट से है जी 1200 से। उसके बाद नेक्स्ट है जी सैलरीज पे की हैं, एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट, सैलरीज अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट। कितनी अमाउंट से है जी 3400 से। आप इसको इकट्ठा करना चाहें तो वो कैसे करेंगे आप, रेंट अकाउंट डेबिट 1200, सैलरीज अकाउंट डेबिट 3400, ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ। और या कंपाउंड एंट्री करने लगा, रेंट अकाउंट डेबिट कर दिया आपने, सैलरीज अकाउंट भी डेबिट कर दिया और बैंक अकाउंट आपने एक बार ही क्रेडिट कर दिया। कितनी अमाउंट से जी, रेंट कितना 1200, सैलरीज कितना 3400, ये दोनों को प्लस करें कितनी अमाउंट बनेगी 4600। ठीक है, ये है इसकी कंपाउंड। ये प्रॉब्लम आप नोट कर लें तो नोट करना चाहें तो